गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपकी सेवाएं कर रहा हूं और सेवाएं किस तरह से कर रहा हूं। आपको मैं हिंदी पढ़ाता हूं, आपको नए नए सब्जेक्ट की बताता हूं, कोशिश करता हूं कि आपकी हर टॉपिक वो क्लियर हो जाए। और मैं हिंदी के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि आपका हर वो छोटे से छोटा टॉपिक क्लियर हो जो आपको परेशान करता है। और आज मैं इसी तरह का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा संज्ञा से लेकर अव्यय तक। ठीक है, संज्ञा से लेकर अव्यय तक, यानी कि मैं बात करूंगा पद की। आज पद और शब्द में सबसे पहले क्या अंतर होता है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, और किस किस तरह से हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ को नहीं जान पाते हैं। वो मैं देखता हूँ कई अध्यापक या और मतलब बच्चे नहीं समझने की कोशिश करते हैं। कई बार अध्यापक भी मोटी तरह से बता कर निकल जाते हैं, तो वो कई बार दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ में। और जब दिक्कत आती हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं ये क्या कह के चला गया। तो हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं, मेरी हिंदी की क्लास ऐसी होती है, इसमें सभी लोगों का उद्धार होगा। वो चाहे छोटा बच्चा हो, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का कोई बच्चा हो, या आपका कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या आपका कोई टीचर हो, या कोई अपने हिंदी को सुधारने वाला हो। वो कुल मिलाकर कोई भी एक हो व्यक्ति, उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से वो बारीक से बारीक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपका जीवन में इस हिंदी का एक योगदान बने और हिंदी को लिखना, बोलना और तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश की मातृभाषा है और यही चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगी। तो इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज क्लास होगी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई, मज़ा आने वाला है। माहौल सेट ही कर दूंगा। संज्ञा से लेकर अव्यय तक इसकी बात चलेगी, यानी कि नाउन टू आपका ये अव्यय क्या होता है जिसको डिक्लाइन ना किया जाए तो इनडिक्लाइनेबल है ना, सॉरी। जो ये वर्ड होते हैं, ये इस प्रकार के वर्ड होते हैं जिनको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। डिक्लाइन मतलब इनडिक्लाइनेबल। डिक्लाइन कर देंगे तो रेक्टिफाई हो रही होगी, त्रुटि आ जाएगी। जिनमें त्रुटि ना आती हो वर्डों को, यानी कि जिसको शोधित ना किया जा सकता हो, जिसको खर्च ना किया जा सकता हो। और नाउन टू इनडिक्लाइनेबल ये वाले वर्ड मैं इंग्लिश से भी आपको पढ़ाऊंगा। नाउन का आपको पता ही है, नाउन का यानी कि संज्ञा का। इन चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको टॉपिक क्लियर करना चाहता हूं। जो एक बात होती है उस तथ्य को क्लियर होना जरूरी होता है। वो तथ्य होता है ये शब्द और पद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, ये चीज क्लियर करने के लिए आपके पास में बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन किसी ने आज तक बताया नहीं होने का। ये होता क्या है? पद और शब्द बराबर भी होता है और पद और शब्द बराबर भी नहीं होता। यानी कि पद को शब्द भी कह सकते हैं, शब्द को पद भी कह सकते हैं, लेकिन पद को शब्द नहीं कह सकते हैं। कब नहीं कह सकते हैं? पद को शब्द नहीं कह सकते हैं, शब्द को पद कब कह सकते हैं? ये दोनों चीज आज क्लियर कर देता हूं। है दोनों एक ही, लेकिन कब अलग होते हैं, पद कब बन जाता है और शब्द कब होता है। बहुत छोटी सी बात है, उस चीज को क्लियर कर देते हैं। आइए मजा लेते हैं जिंदगी का। माहौल सेट होता है। मैंने लिखा राम और मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए बहुत
बड़ा झटका है ये और बहुत आराम से लगने जा रहा है। कैसे लगेगा देखते हैं। शब्द कब होता है और पद कब होता है? शब्द और पद की बात चल रही है। बात चलती है शब्द जब अकेला कोई वर्ड लिखा हो, दो वर्णों को या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षरों के मेल को, अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं भाई? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये क्लियर हो गया? दो या दो से अधिक वर्णों के या अक्षरों के मेल को, अक्षर ही हो जाते हैं जब उन पर मात्राएं लग जाएंगी, पुकारा जाएगा तो उनमें स्वर आ चुका होगा। मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन उनके मेल को शब्द तब कहेंगे जब उनका कोई अर्थ प्रकट होता हो। क्लियर? यानी कि तब तक उसको शब्द नहीं कहेंगे जब तक कोई उसका अर्थ नहीं निकल रहा या उसको उच्चारित नहीं किया जा रहा। ठीक है? चाहे चू चा ची कोई सी भी भाषा का हो, चाहे मेरी भाषा का हो या किसी का भी हो, वर्ड तभी कहलाएगा जब वो मीनिंगफुल हो। क्लियर हो गया? अब यही वर्ड, ये वर्ड, इसकी बात मैं कर रहा हूं, वर्ड, ये वर्ड कब जाके हमारा क्या बन जाता है? पद बन जाता है। यहां पर इस वर्ड को क्या कहेंगे भाई? पद कहेंगे। और यहां पर ये अकेला अगर बाहर है वाक्य से तो ये क्या कहला रहा है? शब्द कहला रहा है। क्लियर हो गया? माहौल सेट हो गया। अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अर्थात एक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, उस वाक्य के अंदर वो शब्द ना कहला के क्या कहलाता है भाई? पद कहलाएगा। तो ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। अब पदों के प्रकार पूछने हैं, जिस चीज को मैं लेकर चलूंगा आपको आगे, जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की थी, इसको लेकर संज्ञा भी होगा वो, आपका सर्वनाम भी होगा वो, आपका क्रिया भी होगा, विशेषण भी होगा और अव्यय भी होगा। इन पांच ही चीजों में पूरा मामला सेट है। जिस तरह से मैंने आपको व्याकरण पढ़ानी शुरू की है, उसके अंदर मैंने आपको जिस तरह से वर्णमाला पढ़ाई है, उसी तरह से अब मैं वर्ण की जगह शब्दों को पढ़ाऊंगा। और शब्दों को मैंने जिस तरह से तैयार किया है, वो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने जा रही है। माहौल सेट ही कर दूंगा, बिल्कुल कुत्ते फेल कर दूंगा, एकदम तरीके से कर दूंगा। देखिए कैसे होंगे, है ना? लेकिन आप जो है ना, बड़े वो हो गए हो। क्या हो गए हो? बड़े वो। हिसाब किताब सेट ही है तुम्हारा। तो शब्द का और आपको इसका क्लियर हो गया भाई। शब्द और पद कब होगा? ये भी क्या है भाई? एक तरह से ये भी क्या है? पद है। ये भी क्या है? पद है। और ये भी क्या है? पद है। क्लियर? तो कई सारे पद मिलकर क्या बनाया? ये क्या कहला रहा है? एक तरह से ये क्या है भाई? एक वाक्य है। क्लियर? इस वाक्य में क्या होगा? कोई शब्द क्रिया भी होगा, इसमें क्या होगा? कोई कर्ता भी होगा या संज्ञा जिसको बोल सकते हैं हम, कोई सर्वनाम भी हो सकता है, कोई इसमें विशेषण भी हो सकता है। ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ये तो विशेष्य तो यही होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या क्रिया हो गया, और क्या हो सकता है? वो अव्यय भी हो सकता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। ये सारे के सारे मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं और उन पदों के टाइप को ये चीज कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये पांच चीजों की बात करूंगा और इन पांच तथ्यों को मैं क्लियर करके रहूंगा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, जाहिर सी उम्मीद है मेरी। तो आगे चलते हैं, आइए और माहौल सेट करते हैं और गहराई में लेकर चलता हूं। माहौल सेट ही कर दूंगा जिंदगी का। शब्द कब कहला रहा है? जब वो अकेला लिखा है,
उसका कोई अर्थ है, मीनिंगफुल है, और जब वो किसी वाक्य में हो गया तो उसे आप शब्द नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, पदों का ढेर हो गया, वो वाक्य बन गया। क्लियर। सबसे पहला मैंने बात करी थी आपकी किसकी, संज्ञा की। संज्ञा को इंग्लिश में आप जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं, नाउन। लेकिन भाई परिभाषाएं तो सबको रटी पड़ी है, कक्षा 4, 3, 2, 1, 5 सब में रटी हुई थी, लेकिन मेन चीज वो है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। संज्ञा का क्या होता है, इसका ऑपरेशन करते हैं, इसको बांटते हैं, ये बनी क्या चीज है, ये है होता क्या है। ये तो पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए अपन, बुढ़े से जवान हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, हैं अपने हो जाएंगे, मतलब हाँ वो एक कभी समझ लो तुम ही बच्चे हो गए। दिल तो अभी 16 का, जी कितने के हो, मैंने 55 के नहीं, 55 के हैं सर, दिक्कत यही तो सम का मतलब यहां पर देखेंगे ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, और इसका अगर विस्तार करूं तो ज्ञास है, क्या है ये, ज्ञान, और क्या है ये सम, मतलब मैंने बताया ही था आपको क्या होता है, सम का मतलब संक्षिप्त से होता है। संक्षिप्त का मतलब उसको शॉर्ट कर दिया होगा, किसी भी तथ्य का या किसी पद का, किसी शब्द का जो ज्ञान करा दे, उसकी वास्तविकता से हमें मतलब वास्तविकता से उसको हमें रूबरू करा दे, तो समझ लीजिए वो शब्द क्या होता है, संज्ञा होता है। अर्थात संक्षिप्त ज्ञान, किसी चीज के बारे में जो संक्षिप्त ज्ञान मिल जाए उसको क्या कहेंगे भाई, संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा का मतलब है नाम। वो नाम एक विशेष, जिस चीज को किसी इंडिकेशन से जाना जा रहा, अच्छा ये क्या है, घड़ी है, ये क्या है, शर्ट है, ये क्या है, माइक है, ये क्या है, लुतरिया है, मतलब जीभ है? तो उस तरह से जो हम नाम ले रहे हैं दुनिया के अंदर, किसी का भी नाम हो सकता है, नाम का ही मतलब संक्षिप्त ज्ञान, और संक्षिप्त ज्ञान को क्या कह देते हैं, हम नाम कह देते हैं। पार्टिकुलर वो नाम नहीं है, मैं एक पर्वत भी कह रहा हूं और मैं एक मान लीजिए हिमालय भी कह रहा हूं, समझना मेरे भाई लोगों, मैं बहुत गहराई से उतारूंगा आपको और बहुत बारीकी से लेकर चलूंगा। पहले मोटा बताता हूं, फिर बारीकियों में उतारता हूं, फिर उसको और बारीक करके तब बेहतरीन करता हूं, तब कुत्ते फेल होते। मतलब कुत्ते फेल होने का मतलब जानते ही है ना, हैंग होना। और हैंग होने का मतलब आज हैंग आप नहीं हो गए, आज इन शब्दों को हैंग करेंगे और क्लियर करेंगे। यहां पर नाम का मतलब है किसी भी चीज की जानकारी आपको मिल गई है, तथ्य की जानकारी मिल गई है, उसके बारे में कम से कम ABCD क्लियर हो गई। फिर ब्रीफली उसकी डिस्क्राइब, उसके क्वालिटी, हर चीज बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका एक नामकरण करेंगे। तो नामकरण को ही मतलब संज्ञा से कहेंगे। अब मैंने कह दिया पर्वत, और मैंने ही कह दिया क्या भाई, मैंने पर्वत कह दिया और मैंने ही क्या कह दिया भाई, वो क्या कह दिया, हिमालय। तो हिमालय भी नाम है और पर्वत भी नाम है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से हैं। पर्वत कह रहा हूं तो मैं शायद एक इस तरह से कह रहा हूं कि वो बहुत एक क्या है, उसकी एक जाति की बात कर रहा हूं, एक कॉमनता की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन की बात कर रहा हूं, है ना, एक जैसे सामान्य की बात कर रहा हूं। और अगर मैं वही चीज मैं कह दूं हिमालय, तो उस कॉमन में से भी स्पेशल कर दिया मैंने, विशेष कर लिया। तो विशेषता के लिए जब एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है फिक्स, अब इससे नीचे का बंटवारा नहीं हो सकता। जब कहीं भी बिल्कुल बारीक लास्ट आ जाए, उसके बाद में कुछ बंटवारा ना हो, तो समझ लीजिए वो हो गई क्या भाई, व्यक्तिवाचक हो गई। और व्यक्तिवाचक मतलब एक संज्ञा है, संज्ञा का एक प्रकार होता है स्पेशल, और उसका स्पेशल का कोई तोड़ ना हो, टुकड़ा ना हो। देखो कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ये बात कर रहा हूं, मैंने अपने टॉपिक से पढ़ाऊंगा तो हुई, आपने रट रखा है, वो चीजें छोड़ दीजिए, वो तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। मेरा सिर्फ मतलब होता है मैं आप शब्दों को बखेर दूं, आपको वो सब चीजें बता दूं। और मैंने बात की हिमालय, समझना मेरे भाई लोगों, पढ़ाऊंगा तो हुई, मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या वो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो मैं क्या क्या वो तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन समझ लीजिए पर्वत, ऐसा लग रही है ना जैसे पर्वत एक कोई चीज अधूरी सी है, अभी और जानकारी लेनी है। पर्वत कौन सा पर्वत, अगर ये सवाल मिल जाए, जवाब मिल जाए आपको, पर्वत कौन सा पर्वत,
तो कौन से का अगर उत्तर मिल जाए, ये वाला वो वाला, या उसका नाम मिल जाए, अब मैंने कह दिया हिमालय, तो हिमालय से नीचे के टुकड़े नहीं हो सकते। हिमालय के भी टुकड़े कर देंगे, वरना खुराफात तो ऐसा है, बहुत बहुत बड़े वाले हैं, कर देंगे इनके भी टुकड़े ना गुरु जी। हिम प्लस आल्य और बर्फ का पर्वत है, हिमालय उसे कहते हैं, वो नहीं। अब हिमालय से मतलब नीचे का कोई पर्वत की बात नहीं होने की। हिमालय एक नाम बिल्कुल विशेष हो चुका है, वास्तविक नाम हो चुका है। वास्तव में कौन सा, कहते हैं ना हकीकत में तो धर्मेंद्र है जी, और वास्तव में संजय दत्त, दोनों ही मर जा। तो वो बात नहीं है मेरे भाई लोगों। यानी कि हकीकत में क्या है और वास्तव में क्या है, वो संजय दत्त और धर्मेंद्र की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं पर्वत कह रहा हूं तो पर्वत पूछने के बाद आपको मन में ऐसे जिज्ञासा सी उठी कि पर्वत कौन सा। अब मैं हिमालय कह दूं तो हाँ शांति पड़ गई जी, माहौल सेट है, अब सेट हो गया, अब नहीं है कुछ पूछने की बात। अच्छा पर्वत की बात चल रही थी, कौन सा पर्वत की बात चल रही थी, वो क्लियर हो गया। अब क्लियर जो हो जाए, जिससे अब नीचे की जानकारी लेने की मन जो है आपका ना करे। अब ये मत कहने कि वो पर्वत मतलब वो हिमालय कहीं अमेरिका का या कहीं का, अब हिमालय हिमालय एक ही है। जब एक हो जाए वो चीज, टुकड़े उसके खत्म हो जाएं, फिर उससे आगे को उसका टुकड़ा ना हो, तो समझ लीजिए वो जो हो जाता है प्रॉपर हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। और वास्तविक यही जानकारी करने के लिए नाम वास्तविक, ये भी नाम है किसी चीज का और ये भी नाम का मतलब किसी की पहचान है। जब मैं बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं नदी, पर्वत, पहाड़ इनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको पर्वत से एक पार्टिकुलर होगा। अगर मैं पर्वत की बात कर रहा हूं तो पर्वत से मैं कोई और जानकारी जुटा सकता हूं, तो पर्वत का मतलब अब इस पर्वत के भी टुकड़े कर सकता हूं। तो ये जो है एक तरह से ऐसी बात लगती है जैसे कि ये कॉमन, और ये क्या बात लग रही है जैसे प्रॉपर। प्रॉपर है तो ये प्रॉपर को हिंदी में क्या कह देते हैं, वास्तव में, हकीकत में। और कॉमन का मतलब ये पर्वत एक क्या है, इस हिमालय की एक क्या है, पर्वत की जाति है। पर्वत एक क्या है, जाति है, एक टाइप है। तो जाति और जातिवाचक मतलब एक शब्द है, ये किसी की जाति बता रहा है पर्वत। और उस जाति में कई सारे हिमालय भी है, आपका रॉकी भी है, एंडीज भी है, बहुत सारे पर्वत आते हैं, उनके नाम आते हैं। तो यानी कि पर्वतों के भी अगर नाम खुलने शुरू हो गए तो वो प्रॉपर बन जाते हैं, वास्तव में कौन से पर्वत की बात है। तो ये चीजें तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये शब्द ये भी है, जब अकेला लिखा है तो शब्द कहला रहा है। पर्वत, हिमालय एक शिरोमणि है, तो इस तरह से एक वाक्य बना। तो वाक्य के अंदर पर्वत शब्द जो बना वो आपका पद बना, और शब्द अगर बाहर अकेले रखा है तो वो शब्द कहलाए। चलो ये बात हो गई। संज्ञा का मतलब नाम, पहचान हो गई। जब तक संज्ञा नहीं है ना तो किसी भाषा को पढ़ा जा सकता है, ना किसी शब्द की पहचान हो सकती है। उस शब्द की पहचान ही क्या है, संज्ञा है, तुलना है, उसको किस नाम से जाना जा रहा है। क्लियर हो चुका है, यहां तक का ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं अगली बात करता हूं, अब इनको पढ़ाता हूं। संज्ञा को सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा, फिर आपको विशेषण पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्रिया पढ़ाऊंगा, और फिर इसके बाद अव्यय पढ़ाऊंगा। अगर ये 5 टॉपिक क्लियर हो गए तो मेरे भाई लोगों, आप पेपर में किसी भी पेपर में उठा कर देख लीजिए मेरे भाई लोगों, इन 5 टॉपिकों में से ही लगभग 10 से 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ईमानदारी के साथ रहें और इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। अगर मेरे द्वारा से पढ़ रहे हैं और इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई लोगों माहौल सेट ही कर दूंगा, तो कल लिख के लेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगर यहां तक क्लियर हो चुका है तो अब आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद आंसर 3 लगेगा या आंसर 5 लगेगा, ए बी। कमेंट करके लिखना जब मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग कितना देख रहे हैं और कितनी जानकारी ले रहे हैं। तब तक मैं पढ़ा चुका हूंगा, क्योंकि लाइव नहीं हूं। लाइव होता तो मैं आज ही आपके कुत्ते फेल करता। मतलब कुत्ते फेल होने का मतलब मैं आपको हैंग करता, वो कुत्ते फेल होने का मतलब नहीं है मेरा। मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई लोगों, मेरा हर तन मन धन जितना भी मुझसे लग सकता है मैं आपके साथ हूं। और मैं अपने देश की भाषा को, मुझे इतना सरस्वती का ज्ञान मिला या मुझे
ईश्वर ने, गॉड ने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे हिंदी का ज्ञान दे दिया, वरना तो मैं तो एमएससी केमिस्ट्री से हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने देश की सेवा करूँ, मैं किसी तरह से भी, किसी लहजे से भी अपने देश की सेवा कर पाऊँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है आप लोगों की देन से मुझे ये सब कुछ मिला है। और मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ। बस कोशिश ये है कि जिस तरह से मैंने सीखा है, बस मैं आपको अपने नज़रिए से बता सकूं और आपके वो समझ में आ सके, मैं आशा करता हूँ। बस यही मेरी सोच है और मैं यही लेकर अपना चल रहा हूँ। और बहुत मज़ेदार क्लास भी होती हैं मेरी, मोटिवेशनल भी रहती हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि कहीं मेरा बच्चा या मेरा पढ़ने वाला मुझसे, जानकारी लेने वाला मुझसे कहीं अधूरा ज्ञान न लेकर चला जाए। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य होता है। आते हैं संज्ञा के भेद। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आंसर 3 भी राइट है, 5 भी राइट। संज्ञा के प्रकार, कितनी इंपॉर्टेंट बात। संज्ञा का मतलब क्या था मेरे भाई लोगों? मैंने अभी बताया था शब्द, और शब्द क्या होगा? कोई ना कोई उसका नाम होगा ना। संज्ञा का मतलब नाम होता है, और नाम क्या होता है? कोई शब्द तो होगा ना पर्टिकुलर। और मैंने अभी पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन आप ही तैयार करोगे, आईएएस लेवल का भी, पीसीएस का भी, और एक पियोन लेवल की नौकरी का भी, एक बड़ी नौकरी का भी। मेरे भाई लोगों पर पढ़ना बारीकी से। संज्ञा के भेद होते हैं, आंसर में ऑप्शन में आ गया ये 5 3 है, और एक ऑप्शन लिख दिया सी, ए व बी दोनों, और डी लिख दिया कोई नहीं। तो आंसर क्या लगेगा? अब लगाएंगे वही, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, ए बी दोनों। ये तो बहुत आसान सा हो गया। मैं दे दूं आंसर में ये क्वेश्चन, अभी तक तो चलो एकदम आसान हो गया था ऑप्शन। अब ऑप्शन में दे दूं केवल बी सही है। तो आंसर क्या लगेगा? कूद के एकदम लगा देंगे गुरुजी। लो, माहौल सेट, माहौल सेट हो गया, कुत्ते फेल। मतलब आंसर क्या लगेगा मैं यहां से बताना चाह रहा हूं। संज्ञा के भेद होते हैं शब्द के नाम। शब्द कितने प्रकार के मैंने बताए थे? अर्थ की दृष्टि से अलग थे, अर्थ की दृष्टि से भेद अलग थे, प्रकार अलग थे, और उनके मेरे भाई लोगों उत्पत्ति के आधार पर अलग थे। अगर बात पूछ रहा है संज्ञा के भेद, सवाल आ गया उत्पत्ति के आधार पर, तो मेरे लाल आंसर लगेगा आपका कितना? ए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, अर्थात वो संज्ञा ही तो होंगे जो शब्द होंगे, अर्थात वो शब्द भी तो संज्ञा होंगे। सभी शब्द संज्ञा नहीं है, लेकिन सभी संज्ञाएं क्या है? शब्द हैं। पढ़ लेना, दिमाग लगाकर पढ़ लेना, क्योंकि सभी शब्द क्या नहीं है? संज्ञा नहीं है, लेकिन सभी संज्ञाएं क्या हैं? शब्द हैं। और शब्द कैसे हैं वो आप जान ही रहे, ये क्लियर कर चुका हूं। लेकिन सभी शब्द क्या नहीं है? संज्ञा नहीं है। कुछ शब्द क्या है? आपकी क्रिया भी हैं, कुछ शब्द क्या है? विशेषण भी हैं, कुछ शब्द क्या है? आपके सर्वनाम भी हैं, कुछ शब्द क्या है? अव्यय भी हैं, लेकिन कुछ शब्द क्या है? संज्ञा भी है। तो सभी संज्ञाएं, वही वाली आंसर ये वाला, यानी कि शब्द, शब्द के अंदर क्या है? संज्ञा। तो सभी संज्ञाएं क्या हैं? शब्द हैं, या सभी शब्द संज्ञा नहीं है। वो क्या हो सकते हैं? कुछ क्या हो सकते हैं? क्रिया भी हो सकते हैं। मेरे भाई लोगों रीजनिंग से पढ़ो, अव्यय भी हो सकते हैं, क्लियर, यही सर्वनाम भी हो सकते हैं। तो सभी शब्द क्या है? संज्ञा नहीं है। वो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन सभी संज्ञाएं क्या हैं? शब्द हैं जरूर। क्लियर, ये कंसेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। रीजनिंग से भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए। आते हैं अगली बात पर। तो संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की? 3 की। और संज्ञा के भेद जब मैं पूछ रहा हूं अर्थ के आधार पर, अर्थ प्रकट होने लगे, जैसा मैं शब्द पूछ रहा था अभी, क्या पूछ रहा था? हिमालय और पर्वत, तो इनके अर्थ अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रहे थे। एक जगह अर्थ जा रहा था जातिवाचक का, एक अर्थ जा रहा था वास्तविक का। तो यानी कि वास्तविक संज्ञा कब होती है? यानी कि कब होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कब होती है जातिवाचक संज्ञा,
कब होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, कब होती है समूहवाचक संज्ञा और कब होती है भाववाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। और किस आधार पर मेरे भाई लोगों? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की मेरे भाई लोगों? कितने प्रकार की? माहौल सेट है, आंसर तब लगता 5 प्रकार की। लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट किया था संज्ञा के भेद है। और संज्ञा के भेद क्या है? ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। तो आंसर लगना चाहिए था हमारा राइट कौन सा होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। इससे कहते हैं कुत्ते फेल होने। मजा आ गया नहीं? हाँ पक्का ही आई होगा। आ जाओ आगे चलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन की भी तैयारी कराना है। आप कटोगे नहीं, 1 नंबर नहीं कटन देने का वारिस बनना चाहे तो, है ना? ऊपर वाला देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। आपको पढ़ना किस नजरिए से है, बस ये तुम्हें देखना है, ठीक है नहीं? ऊपर वाला आपके साथ है हमेशा, लेकिन पढ़िए, बड़ा मजे से पढ़िए। माहौल सेट करके धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जिंदगी में शामिल हो गए, है ना? हाँ माहौल सेट ही रहेगा आपका। चलो आ जाओ आगे चलते हैं मेरे भाई लोगों, आगे चलते हैं, आगे आगे मजा लेते हैं। नंबर 1, संज्ञा के प्रकार। किस प्रकार से? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। भेद प्रकार एक ही बात होती है, काइंड, टाइप, सॉरी किड्स लिख दिया है काइंड्स की जगह, इंग्लिश वाले नहीं है ना, काइंड्स, टाइप, है ना? ये इस टाइप की बात। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 1। जब उत्पत्ति हुई है तो शब्द क्या था? कुछ मूल शब्द भी था, यानी कि मूल शब्द का मतलब रूट शब्द भी था। रूट, जड़, मूल शब्द, रूट, मूल, ये सब, यानी कि जिसके टुकड़े ना हो सके वो डायरेक्ट हो। तो जैसे मान लीजिए दिन, और दिन की जगह मैं लिख दूंगा, इसका नाम भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है ये, है ना? दिन का मतलब क्या कह रहा हूं? जातिवाचक। और इसका ही अगर नाम खोल दिया सोमवार तो व्यक्तिवाचक। क्लियर है? लेकिन ये क्या है? शब्द कैसा है? अगर उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं, बनावट के आधार पर देख रहे हैं मेरे भाई लोगों, तो शब्द ये भी है एक, और शब्द क्या है इसका मतलब भी पता चल रहा है, तो ये भी एक संज्ञा है। नंबर 2, ये सब शब्द ही है, शब्दों का प्रकार बताना है, कुछ नहीं है, कड़ी बात है ही नहीं, लेकिन समझने के फेर है, अगल अकल के फेर है ना। पता चला कुत्ते फेल है, नहीं है तो किसी और को फेल है। कभी लड़ाई चल रही है, कभी सूती आए कभी सूती आए, माहौल दोनों का ही ठीक है। यहां होता है फिर अगला वर्ड आता है यौगिक। जुड़कर बनेंगे जो सब यौगिक, कंपाउंड, जुड़कर जो बनेंगे, जैसे मैंने लिख दिया पनघट, पानी और घाट से मिलकर बना है पनघट, पानी का घाट यौगिक शब्द है, पक्का। अगला शब्द हो जाता है मेरे भाई लोगों, देखिए नंबर 3, योग रूट। अब आनी शुरू हुई क्लास। योग रूट का मतलब जो क्या हो जाए, थर्ड उत्तर को बताना शुरू कर दे, अर्थात तीसरी जगह हो जाए जो पहला वाला उत्तर ना दे। अर्थात मैंने जैसा लिखा आपको, जलन शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस जय, यानी कि जन्मा होया किसमें? जल में। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? कमल की। ये अर्थ जो है योग रूट अर्थ हो गया है। अर्थ कैसा निकला उसका? कमल। और ये क्या था? जलज। शब्द था यौगिक, लेकिन क्या था? टुकड़ों से पता चल जाए, अर्थात उत्पत्ति जब किसी से होकर फिर बाद में खत्म हो जाए और तीसरा देना शुरू कर दे, योग रूट, वो भी तो एक शब्द है। तो इस प्रकार की संज्ञाएं, ये भी संज्ञाएं हैं, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, काम खत्म। आंसर आपका बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, इसके अलावा शब्द होते नहीं। इसके अलावा फिर शब्द होते हैं कौन से? बात करते हैं मेरे भाई लोगों, इधर आइए। संज्ञा के भेद किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जिसकी बात चलती रहेगी, ये तो मैंने पहले बता दिया था, यौगिक, रोग रूट या रूट शब्द,
क्लियर हो गया था? पक्की? अब बात करते हैं इसकी जो मेन चीज है। संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अभी फिलहाल लिख देता हूं जिससे जी ना घबराए आपका, है नहीं? दिल घबराना, जी मिचलाना तो कहानी ना बन। हाँ, व्यक्तिवाचक अर्थात बिल्कुल प्रॉपर, वास्तविक, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं इसको मेरे भाई लोग। नंबर 2, जातिवाचक, कॉमन नाउन। क्लियर? बहुत माहौल सेट है तुम लोगों का, आ जाइए सूतम साथ, चलिए आगे। नंबर 3, द्रव्यवाचक। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता ये द्रव्य क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, द्रव्य क्या है। मटेरियल नाउन। नंबर 4, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन। नंबर 5, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग जहां पर आ जाए ये ध्यान रखना। कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट होकर, जो इकट्ठे होकर जो बनती है चीजें, इकट्ठा जहां पर प्रदर्शित हो जाए, इकट्ठापन। इकट्ठा गलत हो गया ना, इकट्ठापन जहां पर प्रदर्शित हो। मटेरियल का मतलब होता है अवस्था, अवस्था की बात कर रहे हैं। और कॉमन का मतलब जाति, जाति का मतलब अभी टुकड़े हो सकते हैं। और ये क्या है? वास्तव। और वास्तव का मतलब विशेष, अब इसके आगे कोई टुकड़े नहीं होंगे। ये क्लियर है? समझ लेना, एक एक एग्जाम्पल दूंगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। आओ, और फिर इनको मैं बंटवारा करूंगा, तब जाके इनके कुत्ते फेल करूंगा मैं आपके। कैसे कैसे फेल करूंगा वो आप देखोगे। अभी अभी माहौल सेट करूंगा, देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। मैं सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक में मैं पहले सबसे पहले पढ़ाता हूं। जैसे मान लीजिए पहले जातिवाचक पढ़ाता हूं, व्यक्तिवाचक उसके साथ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लोगों के क्लियर नहीं होते। मैंने लिख दिया पर्वत, मैंने नदी, मैंने पहाड़, ठीक है, और मैंने लिख दिया जयचंदो। बहुत तगड़ा वर्ड लिख दिया। एक बात मैं भी लिख देता हूं कुछ कुत्ते फेल होने के लिए। मैंने गुरुजी जयचंदो तो नाम आ जाएगा किसी का, व्यक्ति का। मनुष्य लिख दिया मैंने, समझना। पर्वत के टुकड़े हो सकते हैं अभी, ये तो जाति है एक प्रकार की। प्रकार का मतलब एक एक समूह है, एक तरह से, एक मतलब दिख रहा है पर्वत। पर्वत का नाम खोल सकता हूं तो टुकड़े हो सकते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। प्रॉपर में बनाना। ये कॉमन था, कॉमन का मतलब सब में सामान्य है। चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे आपका रोकी पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, कोई सा भी पर्वत हो, तो उसके नाम खुल जाएंगे, तो वो समझ लो क्या बन जाएगा आपका। हिमाचल लिख रहे हैं, हिमालय का हिमाचल लिख रहे हैं। हिमालय पर नदी में गंगा लिख दिया, ठीक है। मैंने पहाड़ क्या है? दक्षिण का पठार, पठार का नाम लिख दो। जयचंद, जयचंदो का मतलब कोई भी हो सकते हैं। मनुष्य का मतलब सीता, गीता, राम,
मोहन, ये सब। लेकिन एक शब्द रह गया अभी, जयचंदो। अभी बताऊंगा मैं क्या जयचंदो है। ये जयचंदो कोई व्यक्ति एक नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह जातिवाचक में कैसे पहुंचा दिया। यानी कि जब किसी का बहुवचन बनना शुरू हो जाए, किसका, नाम का, तो समझ लीजिए क्या है वो कहीं सबसे पहले एक वाक्य लिख के देता है वो, और वाक्य के अंदर उसके सेंस से भी हमें संज्ञा निकालनी होती है। अर्थ के आधार पर बात कर रहे हैं तो अर्थ के आधार पर मतलब उसके आशय के आधार पर भी संज्ञा बदल जाती है मेरे भाई लोगों, क्योंकि हमें गहराई से भी पढ़ना है। गहराई से मतलब ये है कि मैं आपको उस बारीक से बारीक चीज भी रूबरू कराऊं जो आपको कठिनाई पैदा करती है। तो उस तरह की जो पैदा होने वाली कठिनाई है दूर कर रहा हूं। यहां पर ये दोनों हो गए। अब इनका जो डिस्क्राइब करूंगा आगे को मैं करता चलूंगा। द्रव्यवाचक, जहां पर भी आपकी अवस्थाओं की वर्णन हो जाए, अवस्था सूचक, या आपकी प्रकार का उस टाइप के मटेरियल का पता लगता हो, तो वहां पर मेटल का पता लगता हो, वहां मटेरियल नाउन होती है। जैसे मैंने लिखा क्या, 3 अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1, 2, 3, यानी कि द्रव अवस्था। द्रव और द्रव्य में अंतर है, देख लेना भाई लोग, यही कुत्ते फेल रहते। ठोस अवस्था और क्या है, गैस अवस्था। इस प्रकार की अवस्थाओं का अगर कहीं पता लग रहा है तो आप मेरे भाई लोगों समझ लीजिए वो संज्ञा कौन सी है आपकी, किसकी प्रकार की है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है, देखो क्लियर कर ही दूं क्योंकि कई बार हो जाती है दिक्कत। द्रव्य और द्रव, द्रव्य का मतलब होता है ये पूरा का पूरा एक मास, यानी कि पदार्थ, इसका शाब्दिक अर्थ लगाएं तो। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव का मतलब लिक्विड, ठीक, ठोस, सॉलिड, और आपका गैस, तो गैसेस। क्लियर। तो यहां द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य बड़ा होता है यानी कि पदार्थ, द्रव उसका एक पार्ट होता है। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अर्थात द्रव्य का मतलब ये तीनों प्रकार की चीजें होंगी, और तीनों होंगी तो द्रव का मतलब क्या है, जैसे पानी लिख दिया मैंने, तेल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या थे भाई, क्या थे, द्रव्य थे, द्रव थे, सॉरी। द्रव्य में और द्रव में अंतर है। ये सभी क्या है, द्रव्य हैं। सभी द्रव्य क्या है, द्रव नहीं हो सकते। सभी द्रव द्रव्य हो सकते हैं। वो वाली कहानी से समझ लेंगे, क्लियर कर। ठोस, जैसा कि मान लीजिए आप लोहा, सोना, चांदी, धातु जितनी भी होंगी ये धातु, ठीक है। वो गैस अवस्था में भी होती हैं धातु, वो आपकी ठोस अवस्था में भी, गैस अवस्था। गैस अवस्था में जैसा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये किसकी अवस्थाओं का पता दे रही है। तो ये जो नाम हैं ये किस प्रकार के हैं, द्रव्य सूचक हैं भाई। क्लियर है। ये नाउन मटेरियल नाउन कहलाएगी। इसके बाद आता है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, यानी कि इकट्ठापन, जहां पर जिन शब्दों से इकट्ठापन या समूह का कहीं पर ज्ञान हो वहां पर संज्ञा कैसी हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी। क्लियर। आगे पढ़ते हैं कैसे होगी ये भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वर्ग, ये इस वर्ग के आदमी है, ये उस वर्ग के आदमी है, तो वर्ग का मतलब समूह से हो रहा ना है। मैंने लिख दिया टीम, टीम ए का मुकाबला बी से है, तो टीम के अंदर बहुत सारे क्या है, खिलाड़ी हैं। ये आरसीबी की टीम है, हैं। तो टीम का मतलब हो रहा है किससे, समूह से। समूह, टीम का मतलब टीम के अंदर खिलाड़ी होंगे, तो टीम का मतलब क्या है, एक टीम शब्द किससे है, एक समूह सूचक है, यानी कि समूह सूचक शब्दों का ज्ञान होना। वर्ग, समूह, गण, अध्यापक गण, यानी कि गणों का एक समूह हो गया, अध्यापकों का एक गण के लिए लिखेंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ग हो गया, टीम हो गया, गण हो गया, ठीक है। गुच्छा, ठीक है, क्लियर है। तो गुच्छा भी किसका, किसी चाबी का गुच्छा हो सकता है।
अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, तो वहाँ पर वो समूहवाचक शब्द हो जाएगा। क्लियर है? ये शब्द आ रहे हैं ना समझ में? हाँ, इसी प्रकार से। और इनको फिर गहराई से पढ़ाऊंगा, अंतर क्या होता है एक दूसरे के नाउन में, तब और आप ज़्यादा जान जाएंगे। इससे अगली क्लास जो होगी, क्योंकि एक एक टॉपिक को दो दो क्लासों में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। गहराई से पढ़ना तो भाई टॉपिक बड़ा ऑब्वियसली होगा ही होगा। गुच्छा। इसके बाद आ जाता है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं हमारी संज्ञा से तो संज्ञा आएगी, वो आपकी क्रिया से भी बन सकती है, आपकी विशेषण से भी बन सकती है, आपकी सर्वनाम से भी बन सकती है। तो इस तरह से जो संज्ञाएं बनेंगी जिससे हमारी फीलिंग का पता चल रहा हो, वो भाववाचक संज्ञाएं होंगी। क्लियर है? तो जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा, कोई भी चीज लिख ली, जैसे मैंने लिखा सुंदर। सुंदर का शब्द क्या है? विशेषण। और एक शब्द लिख दिया मैंने, क्या? सुंदरता। लेकिन सुंदरता जो है कोई क्रिया तो है नहीं, है क्रिया भी नहीं है, तो उसका क्या है? पन का प्रकार दे रही है हमको। इस तरह से जो है सुंदरता को अगर हम लिख रहे हैं तो सुंदरता से हमारी क्लियर हो जाती है कि भाई ये भाववाचक है, भाव प्रदर्शित कर रही है। ठीक है? गंभीर से गंभीरता है, धैर्य। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो आपको क्या कर रहे हैं? एक फीलिंग का पता दे रहे हैं, और वो भी शब्द भी तो हैं, और शब्द का क्या है? किसी की पहचान हो रही है फीलिंगों की, तो वो फीलिंग्स जो होंगी आपकी क्या होंगी भाई? क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। ठीक है? तो इस तरह से मेरी ये क्लास पूरी हो जाती है। और आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो थोड़ा सा मुझे और अगली क्लास में देखेंगे, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतनी गहराई से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लासें भी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन बारीकी से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ लो भले से ही, लेकिन ख़त्म ही हो जाएगा वो टॉपिक में, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है? और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हो। ये आपके लिए टॉपिक की तैयारी कर दी है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और आपका प्यार मुझे चाहिए और वो देते रहें। धन्यवाद।